बुंदेलखंड हर साल गंभीर जल संकट का सामना करता है। ये किसी से छिपा नहीं है कि यहाँ गिरता भूजल स्तर, सूखे पड़े कुएं और तालाबों के कारण हजारों करोड़ों रुपयों की योजनाएं भी विफल होती जाती हैं। ऐसे में कई लोग अपने पुश्तैनी गांव छोड़कर पलायन कर गए हैं, क्योंकि बुंदेलखंड में तो किसान होना भी आज किसी अभिशाप से कम नहीं है। ऐसे हालातों में बांदा जिले के रहने वाले उमा शंकर पांडे ने सूखे और बदहाल अपने गांव जखनी में पानी की स्थिति सुधारने का काम 15 साल पहले शुरू किया था। हमारे गांव की जो स्थिति थी वो काफ़ी गरीब रही। मेरे गांव में जाने के लिए सड़क नहीं थी, स्कूल नहीं थे, पढ़ाई का साधन नहीं था। हम सब लोगों ने मिलकर समुदाय के आधार पर आज से 1 जून 1995 को पानी के अभियान को लेकर के जल संरक्षण की दिशा में प्रयास किया। ग्रामीणों को जल संरक्षण के बारे में समझाकर उन्होंने बिना किसी सरकारी मदद के किसानों और श्रमिकों के साथ मिलकर मेड़बंदी का काम शुरू किया। उन्होंने हर खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ का नारा दिया। उस गांव में जहां पीने के लिए पानी नहीं था, 100 फीट पे पानी चला गया था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज मेरे गांव में आप 10 फीट पे पानी जून में ले सकते हैं कुओं में। और ये सब हुआ कैसे? ये हुआ, समाज ने एक ताकत लगाई, समुदाय ने प्रयास किया और पुरखों की जो जल संरक्षण की विधि थी, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, उस मंत्र को लेकर के उन्होंने जल संरक्षण का काम किया। अपने पुरखों की जल संरक्षण की इस विधि ने लंबे समय के प्रयास के बाद कुछ ऐसे नतीजे दिए जो गांव कभी सूखाग्रस्त क्षेत्र में आता था, आज उसे जलग्राम के रूप में जाना जाता है। और जहां बासमती की खेती से किसानों ने संपन्नता की नई इबारत लिखी है। दरअसल जखनी गांव में ज्यादा मात्रा में चावल उगाया जाता है। इसके पीछे का कारण बताते हुए उमा शंकर पांडे ने बताया कि धान के खेत को पानी चाहिए, इसलिए धान बोने पर उस खेत में साल के करीब 7-8 महीने पानी भरा रहता है। जब इतने समय तक उस खेत में पानी रहेगा तो नीचे की जमीन में नमी अपने आप बनी रहेगी। बुंदेलखंड में, जिस बुंदेलखंड में मालगाड़ी से पानी गया हो, उस बुंदेलखंड में आप धान की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं बहुत गंभीरता से और किसानों की मेहनत की वजह से, जिन किसानों ने मेहनत की है, मेरे कहने से मेड़बंदी की है, बुंदेलखंड के 20,600 किसानों ने धान पैदा की। और वो धान पिछले वर्ष केवल चित्रकूट धाम मंडल में उत्तर प्रदेश सरकार ने 182 करोड़ रुपए का धान खरीदा। जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने में बेहद कारगर जखनी की मेड़बंदी को केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सराहाया और साल 2019 में उमा शंकर पांडे को राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल योद्धा से भी सम्मानित किया गया। नीति आयोग ने जखनी को देश का पहला जलग्राम घोषित किया है। इसके अलावा जखनी गांव को मॉडल बनाकर देश के 1034 गांवों को जलग्राम बनाने की घोषणा की गई। वहीं जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में 1050 जलग्राम बनाए। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की अटल भूजल परियोजना भी जखनी मॉडल पर ही तैयार की गई। हमने पानी से किसानी को रोका, पलायन को रोका और समुदाय ने काम किया। और भारत सरकार ने उस हमारे काम पर हमको मैंडेट दिया, हम मान्यता दी। मैं माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने हमको 2 बार सुना, हमारी बात को सुना है। उन्होंने हमें समय दिया है, बुलाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जखनी के नाम पर एक और बड़ी उपलब्धि है, अटल भूजल योजना जो बनी है, अटल भूजल योजना जो बनने का काम हुआ वो जखनी मॉडल पर है। विज्ञान भवन में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर जखनी से 10 किसान बुलाए गए थे और जब ये इसका शुभारंभ हुआ था अटल भूजल योजना का। उमा शंकर इस सफलता का श्रेय गांव वासियों और जलग्राम समिति को देते हैं और उनके इस प्रयास को भारत के विभिन्न राज्यों में किसान भी अपना रहे हैं। जखनी के वो किसान, मेरे साथी, नौजवान सब लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस दिशा में प्रयास किया।